सब हर जगह बच्चा से लेके बूढ़ा तक हर समाजवादी है यहाँ के। वो 101% बहुत 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 भारी बहुमत से विजयी होंगे। 6,000 रुपए देकर आपसे 30,000 वसूल लेती है। वो आप भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब है ही नहीं। ये केवल जो है अपना किसान विरोधी है। हम चौकीदार के चौकीदार बाप हैं। सादर आमंत्रित करता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो करहल आएं और इस शर्त के साथ चुनाव लड़ें कि अगर वो हार गए तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ साथ लगातार संतुलन न्यूज़ की भी गति बढ़ते जा रही है। संतुलन न्यूज़ लगातार उत्तर प्रदेश की उन 9 विधानसभा सीटों पर भ्रमण कर रही है और ग्राउंड जीरो से जनता का माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है, किसे वो यहाँ से चुनने जा रही है, किसे अपने सिर आंखों में बैठाने जा रही है। इसी बीच हम आ पहुँचे हैं करहल विधानसभा में। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। इस वक्त हम मौजूद हैं करहल विधानसभा में और जनता के मूड जानने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ जानना क्यों आवश्यकता थी कि क्या है जनता का मूड, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉट सीट है। और हॉट सीट नहीं बल्कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर सपा इतने ही पक्ष में थी और इतने ही इनके पक्षधर लोग थे तो वो अपने परिवार से ही यहाँ टिकट क्यों देना पड़ा। तो आइए, जोश से लवरेज हैं। और जी क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? दिनेश चंद। क्या माहौल है, किसे जनता चुनने जा रही है करहल विधानसभा से? अरे भाई कहाँ चक्कर में पड़े हो, कोई नहीं है टक्कर में और तेज प्रताप हैं अव्वल में। यहाँ आपको मालूम है कि बीजेपी ने आज तक कोई टिकट क्लियर नहीं कर पाई है और हिम्मत नहीं पड़ रही है किसी भी नेता की कि यहाँ से खड़ा हो जाए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि अगर सपा को जीत ही जाना था तो अपने ही घर से और इतने बड़े चेहरे को उतारने की क्या जरूरत थी। वो तो किसी को उतार सकते थे, किसी भी सपा प्रत्याशी को उतार देते। यहाँ देखिए विधानसभा करहल की जनता का और यहाँ जितना वोटर है सबकी डिमांड थी कि माननीय नेताजी के नाती को ही खड़ा किया जाए और माननीय तेज प्रताप जी को जनता बहुत पसंद करती है और उसी हिसाब से हम लोगों की डिमांड पे ही उनको टिकट दी गई है। जनता के डिमांड पे ही प्रत्याशी उतारा गया है। जी, जनता की प्रति सभी लोगों ने उतारा है और भाजपा वालों को अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और भारी मतों से जीत हो रही है तेज प्रताप की। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है, लग रहा है तैयारी तेज है, किसी ऐसे बड़े प्रत्याशी को उतारा जा रहा है जो इनको टक्कर दे दे। भाजपा को अभी तक कोई प्रत्याशी मिला ही नहीं है। भाजपा पिछले कई दिनों से प्रत्याशी की खोज में है लेकिन प्रत्याशी कहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा प्रत्याशी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है उनको। अचानक बड़े चेहरे को उतारने की तैयारी होगी। बड़े चेहरा, यहाँ सबसे बड़ा चेहरा यहाँ गली में, गलियों में, गाँव में, कस्बे में, चौराहों पर सब हर जगह बच्चा से लेके बूढ़ा तक हर समाजवादी है यहाँ के लोग। जी, यहाँ कहीं दूर से भाजपा ही नहीं दिखाई देगा। हमारा नाम कप्तान सिंह चौहान। कप्तान जी, सपा के सिपाही लग रहे हैं आप। हमने सिपाही तो हम बहुत छोटे नहीं थे, हम चौकीदार बन के रहे थे। वो चौकीदार का शब्द बोलते थे कि हम चौकीदार हैं। हम चौकीदार के चौकीदार बाप हैं। चौकीदार के चौकीदार बाप हैं। लग रहा है तंज कस रहे हैं आप। जी, शुभ नाम आपका? दीपू यादव। दीपू जी, किसकी जीत होने जा रही है? ये भी कोई कहने वाली बात है? केवल चुनौती एक है भाजपा के सामने जमानत बचाने की और मुझे जीत का अंतर बढ़ाने की। 1 लाख पार हम जीत रहे हैं, भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है जी, ऐसा कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है अक्सर उपचुनाव में वही जीतती है। तो क्या करहल विधानसभा में उपचुनाव होने हैं तो क्या यहाँ से जो अभी तक सपा जीतते आ रही है तो यहाँ उसकी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं खिसकेगी कुर्सी, कभी नहीं खिसकेगी क्योंकि यहाँ ये गढ़ करहल मैनपुरी इटावा ये सपा का गढ़ है। सत्तारूढ़ पार्टी अपने चूतोड़ों के घुटने भी टेक दे तब भी ये नहीं हटेगी। और माननीय तेज प्रताप सिंह यहाँ तो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 101% बहुत 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 भारी बहुमत से विजयी होंगे। ईवीएम पे भरोसा करते हैं? ईवीएम जो सब बेईमानी धंधे हैं। जब ईवीएम पे भरोसा नहीं करते हैं तो जीत सुनिश्चित हो पाएगी? जीत तो सुनिश्चित हो पाएगी। कितनी बेईमानी कर लेंगे, एक तरफा वोट डलेगा तो सारी बेईमानी कर लेंगे क्या? जी, मेरा अंतर 2 लाख के पार हो, आप कितनी बेईमानी कर लेंगे? आप 10-20 हजार कम कर देंगे मेरे। मैं 2 लाख जीत रहा हूँ। ईवीएम पे भरोसा। जी देखिए, उनका
है, जैसे कोई 20,000 से हमारा प्रत्याशी जीत रहा है, कोई 30 से जीत रहा है, तो उसकी तो बेईमानी कर लेते हैं। ठीक, जब यहाँ अंतर लाखों में जाएगा तो उनकी हिम्मत ही नहीं बेईमानी करने की, कहाँ बेईमानी कर लेंगे। ये करेल है भैया, करेल यहाँ एक भी ईवीएम नहीं हिलने देंगे करेल के प्रत्याशी, कोई भी ईवीएम बदल नहीं पाएगा। यहाँ सारे ईवीएम जो भी होंगे वही चलेंगे, यहाँ बदल नहीं पाएगा। ईवीएम में भरोसा करते हैं? अभी आपने एक बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है बहुत बड़ा प्रत्याशी उतारेगी, तो सबसे पहले तो मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूं और आपके माध्यम से सादर आमंत्रित करता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो करेल आएँ और इस शर्त के साथ चुनाव लड़ें कि अगर वो हार गए तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। वो सत्ता में हैं। यानी आप जो है सूबे के मुख्यमंत्री को ही ललकार दिया आपने? ललकार नहीं रहा हूँ, सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और इस शर्त के साथ आए, अगर हार गए तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उनमें जितनी दम हो, सरकारी मशीनरी का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं वो करें। वो जितना दुरुपयोग करते हैं उसका 200% हम लोग पहले से ही लेकर चलते हैं। उस पर वो माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएं, माननीय अमित शाह जी आ जाएं, जिसे आना हो आ जाएं, उसके बाद फिर वो यहाँ का परिणाम बताएगा कि यहाँ की जो जनता है, ये विधानसभा नहीं है। स्थानीय कोई मुद्दा जिसे आप जिस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हो? स्थानीय मुद्दा यहाँ पे अगर आप विकास की बात करेंगे तो यहाँ पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। स्थानीय मुद्दा अगर विकास का मुद्दा लेंगे तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे विकास किया। अब मुद्दा ये है कि आप सत्ता में आप जाइए, हमारी सरकार ने जो सड़कें बनाई थी उनमें जो गड्ढे हो गए, इन लोगों में इतनी दम नहीं है कि वो गड्ढे भर दें। उसके बाद आप कल सुबह यहाँ से निकलिए और ये हमारी विधानसभा यहाँ से शुरू होकर एटा बॉर्डर तक जाती है, वहाँ जाइए, आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक कम से कम 100 जगह किसान एकत्रित मिलेंगे, वो लाठियाँ खा रहे हैं, उन्हें डीएपी नहीं मिल रही है। ये मुद्दा है। ये किसानों की आय दोगुनी करने वाली सरकार ने यहाँ पे रिश्वत दोगुनी कर दी है, 3 गुनी कर दी है। ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो आप बाहर से आए, मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये यहाँ पे चुनाव नहीं है। करेल विधानसभा नहीं है, ये माननीय नेताजी का घर है और यहाँ का हर वोटर उनका परिवारीजन है। हम लोग वोट नहीं करते, माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देते हैं। आप समझिए, हम जब अपने परिवार के मुखिया को श्रद्धांजलि देंगे तो परिणाम क्या आएगा। यानी इस चुनाव से आप धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे? वो हमारे परिवार के मुखिया थे, वो माननीय नेताजी पूरे देश और प्रदेश के लिए नेता थे। मैनपुरी और इटावा के लिए परिवार के मुखिया थे, हमारे परिवार के वो मुखिया थे। हम उन्हें हमेशा श्रद्धांजलि ऐसे ही देते रहे। किसानों का कुछ मुद्दा बता रहे थे आपकी डीएपी के लिए जो है जी खाद नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही साहब, खाद कतई खाद नहीं मिल रही है। आज 15 दिन हो गए भागते भागते, खाद नहीं मिल पा रही है। हाँ, और किसानों में लाठियों के लिए तैयारी थी, जो पोजीशन करने पड़ रहे यार। तुम्हें डीएपी तुम्हें जो आ रही बात दे नहीं दे रहे, कंकड़ वो कारखाने खोले भाई भाजपा वाली, और कारखाने हमने पकड़वाए। डीएपी जो है भारत सरकार ने जो है डीएपी की मूल्य है जो 4,000 रुपये है और 1,350 रुपये में डीएपी दी जाती है। भारत सरकार केवल किसानों का शोषण करने के लिए सब्सिडी नहीं देती है। आप एक चीज़ बताइए, डीएपी का उत्पादन भी है, डीएपी का प्रोडक्शन भी है, डीएपी के लिए किसान परेशान है, तो हमारा जो सरकार वर्तमान में चल रही है, ये सरकार क्यों नहीं प्रोडक्शन कर रही है? उसका मतलब जो है कि जो 2650 रुपये में डीएपी का जो वो मिल रहा है सब्सिडी, वो देती नहीं है, वो सब्सिडी नहीं देती है। वो 1300 भाई, उसकी कॉस्ट 4,000 रुपये है, तो 4,000 रुपये जब कॉस्ट है तो उसकी सब्सिडी दे। एक तरफ तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, किसान हितैषी है ही नहीं। ये केवल जो है अपना किसान विरोधी है, अपने हित की बात करती है। आप में से किसान कितने लोग हैं? एक सरकार की योजना है किसान सम्मान निधि, कौन कौन लाभान्वित होते हैं उससे?
सभी किसान हैं तो सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, रुकिए, आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप किसान सम्मान निधि लेते हैं फिर भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों करते हैं, यही है ना। लैपटॉप लेने वालों ने समाजवादी पार्टी का विरोध क्यों किया, एक्सप्रेस वे पे चलने वालों ने समाजवादी पार्टी का विरोध क्यों किया, मेट्रो बैठने वालों ने समाजवादी पार्टी का विरोध क्यों किया, समाजवादी पेंशन लेने वालों ने समाजवादी पार्टी का विरोध क्यों किया। दे रहा हूँ, किसान सम्मान निधि एक साल में कितनी मिलती है? नहीं, कितनी मिलती है? 12,000। बिजली का बिल ले लीजिए, बिजली का बिल ले लीजिए, 200 वाला 3500 आने लगा है, कितने बार आता है? कर लीजिए गुणा। डीएपी कितने की आ रही थी? कर लीजिए गुणा। सिलेंडर 300 रुपये का आ रहा था, 1,000 का आ रहा है, कर लीजिए गुणा। आप सम्मान निधि दे रहे हैं 6,000, ले रहे हैं हमसे 35,000। अब बात यह है कि आप जनता को भड़का रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है लोगों को गुमराह करती है, लोगों की समझ में नहीं आता है। वो 6,000 रुपये देकर आपसे 30,000 वसूल लेती है। वो आप भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि 300 वाला सिलेंडर आज 1,000 का क्यों बिक रहा है, डीएपी आज इतनी महंगी क्यों है, बिजली का बिल जो 200 आ रहा था वो 2,500 कैसे हो गया है। बस वो आप किसान सम्मान निधि की बात करेंगे, उससे 10 गुना आप वसूल लेंगे। देखिए, जनता समझदार हो चुकी है, अब झांसे में आने वाली नहीं है। इतर इन सभी सवालों से इतर एक अंतिम सवाल आप सभी के सामने में कर रहा हूँ कि भाजपा ने तो अभी प्रत्याशी अपना घोषित नहीं कर रहा है, अभी उन लोगों में चल रहा है कि हम बड़ा प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। ठीक, अगर जातिगत समीकरणों के आधार पर देखें तो उन्होंने शाक के जो है प्रत्याशी उतारा है, शाक के समुदाय से आने वाले। तो जातिगत समीकरण में उन्होंने तो सेंध लगा दी है शाक के वोटरों की। तो भाजपा भी अगर ऐसे ही कुछ जातिगत समीकरण बनाती है तो क्या फैक्टर बैठता है यहाँ पे? आप इस चुनाव को जातिगत फैक्टर से मत तौलिए। आप जैसे बहुजन समाज पार्टी ने शाह के प्रत्याशी उतार दिया, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी कल शाह के बघेल किसी को भी उतार दे, आप उसी जाति के लोगों से जाकर पूछ लीजिए, वो बहुत बेहतर जवाब दे देंगे। यहाँ के लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के लोग नेताजी का परिवार हैं, जाति से, धर्म से, वर्ग से, समुदाय से ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। कोई फैक्टर नहीं चलने वाला। बहुत बड़ी जीत होगी उत्तर प्रदेश में, धमक जाएगी करेल की, और ये 2027 तक काम करेगी और 27 में बाबा जी को उखाड़ कर फेंक देगी। ये आप नोट कर लीजिए। तो ये थे करहल के जनता जिन्होंने हमने सवालात किए और उन्होंने अपने सवालात में अपना भरपूर पक्ष रखा। अब 13 नवंबर को चुनाव होने हैं और यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को जो परिणाम घोषित होंगे उनमें इनका विश्वास जीतेगा, इनका भरोसा जीतेगा या फिर भरोसा टूटेगा।